दोस्तों नमस्कार। आज एक ऐसे मुद्दे को लेकर आया हूं मैं जिससे मैं पहले भी अपनी राय रख चुका हूं, लेकिन परिस्थितियां बद से बदतर होती जा रही हैं। क्या ये सरकारी एजेंसियां निकम्मी हैं या फिर वो जनता के साथ, मजदूरों के साथ धोखा कर रही हैं? हम आज इस बात पे अपनी चर्चा को फोकस रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, बात सब जानते हैं, बात है मजदूरों की। मजदूर इतना मजबूर क्यों है? जिस तरीके से मजदूरों को, माइग्रेंट लेबरर्स को जिस तरीके से उनके घर पहुंचाने में राजनीति हो रही है और जिस तरीके से उनकी जानें जा रही हैं, चाहे वो खाना पीना के बिना हो या फिर रोड एक्सीडेंट्स में हो, क्योंकि मजबूरी है उनकी। अगर कोई कोरोना से मरने वाला है 10 दिन बाद, लेकिन उनकी मजबूरी है कि वो कल भूख से मर सकते हैं। ये परिस्थितियां पैदा हो गई हैं, चाहे सरकार किसी की भी हो, चाहे वो किसी भी राज्य में हो, चाहे कितनी भी सरकारें पैसा खर्च कर रही हो। मुझे समझ नहीं आता कि चीजें कैसे बदल रही हैं। सरकारें तो कह रही हैं इतना हमने इतना पैसा खर्च कर दिया इन पे, इतने शेल्टर्स होम्स हैं, इतने हम उनको खाना दे रहे हैं, इतने पैकेट्स बांट रहे हैं, तो पैकेट जा कहां रहे हैं मुझे समझ नहीं आता। या तो वो पैकेट्स मार्केट में आ नहीं रहे हैं, या तो वो पैकेट्स मजदूरों तक पहुंच नहीं रहे हैं, या तो वो पैकेट्स बन नहीं रहे हैं। और सिर्फ सरकारें और सरकारी तंत्र कागजों पे पैसा खर्च कर रहा है और कागजों पे पैसा खर्च करने के बाद उसको कागजों पे ही खिला दे रहा है, जिससे कि मजदूर का पेट नहीं भर रहा और मजदूर मजबूर का मजबूर रह रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज आप देखेंगे किसी भी नेशनल हाईवे जो बड़े शहरों से छोटे गांवों की तरफ जाता होगा, पर्टिकुलरली बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा की तरफ आने वाली सड़कें जितनी हैं, उतनी मजदूरों से या तो साइकिल से चल रहे हैं वो, या तो पैदल हैं। मजदूरों में महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, और वो भूख से मीलों चले जा रहे हैं। भूख से किसी की जान जा रही है तो किसी को रोडवेज की बस उसकी जान ले रही है, किसी को ट्रक ले रही है जान। तो परिस्थितियां इतनी बद से बदतर हो गई है कि 1947 के विभाजन की कहानी याद आ गई है। विभाजन को हमने देखा नहीं है, लेकिन विभाजन को जिस तरीके से हमने पढ़ा है, जिस तरीके से हमने महसूस किया है, जिस तरीके से चीजों को डिपिक्ट करता हुआ हमने देखा हुआ है, वो कहीं ना कहीं ये याद दिलाती है कि इससे भी भयावह शायद स्थिति आज हमारे माइग्रेंट वर्कर्स की हो गई है। दोस्तों, देश में लगभग 70% माइग्रेंट वर्कर्स ही हैं। अच्छी बात है, कोई ये बुरी बात नहीं है। आप जा सकते हैं, अपना देश है, आपका देश है, हमारा देश है, आप कहीं भी जा सकते हैं, कमा सकते हैं, खा सकते हैं, जीवन यापन कर सकते हैं, जानी चाहिए ये गलत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से सरकारों के इंतजाम हैं, लॉकडाउन के बाद जिस तरीके से सरकारों के इंतजाम है, वो कहीं से ये नहीं लगता कि वो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को हैंडल करने में सक्षम है। सरकारें या तो अंधी हैं, या तो अफसरशाही बहरी हो गई है, या फिर दोनों मिलके जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं और बेवकूफ बना रहे हैं। और वैसे बताऊं मैं, जनता जो है वो बेवकूफ है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि ये नेता हमेशा जनता को बेवकूफ बनाते आ रहे हैं, क्योंकि इनके पास ही सारा वो तंत्र है जिससे कि जनता को गाइड किया जाता है या गाइड होना है। परिस्थितियां इस कदर भयावह हो गई है कि लोग 50 दिन के इंतजार के बाद भी उनको ट्रेन नहीं मिली या फिर किसी भी तरह का साधन नहीं मिला, तो वो दोबारा पैदल निकल पड़े हैं अपने गांव को। ये सरकारों को दिख नहीं रहा। अगर सरकारों को दिख रहा है, सरकारों ने रूल बना दिया कि हमने 25 लाख शेल्टर्स हाउस बना दिए हैं, हमने रोज 5 करोड़ पैकेट्स बांटे हैं, हमने इतने शेल्टर्स होम में टॉयलेट और वॉशरूम फैसिलिटी हमने दी हुई है, इतने बेड्स गद्दे लगवाए हुए हैं, उसके बाद 500 पर जनधन अकाउंट हमने दिए हुए हैं। ये सरकारों का क्लेम है। 2000 रुपया किसान सम्मान निधि में दिया हुआ है, 3 मंथ का उज्ज्वला स्कीम में हमने सिलेंडर फ्री किया हुआ है। सरकारें
ये सब कुछ फ्री करके क्या समझती हैं कि चीजें सॉर्ट आउट हो गई? क्या सरकारों को ये पता नहीं है कि किसान सम्मान निधि किसी माइग्रेंट वर्कर का नहीं होता? क्या इनको पता नहीं है कि जनधन अकाउंट में 500 रुपए डाल देने से 50 दिन का भोजन नहीं चल सकता? क्या इनको पता नहीं है कि जो 25 लाख आपने शेल्टर होम्स बनाए हैं, उन शेल्टर्स हाउस में कहीं ना कहीं आपको इतनी अव्यवस्था मिलेगी जिससे कि आप ये समझ पाएंगे शायद कि वो आदमी के रहने के लायक ही नहीं है। उससे बेहतर है सड़क के नीचे सो जाओ, बेशक उस रात एक ट्रक या फिर एक रईस ज्यादा आप पर पहिया चढ़ा के निकल जाए। तो चीजें यहां तक खराब हो गई हैं और तब भी सरकारें कागज पे क्लेम कर रही हैं कि हमने तो ये सारा कर दिया जी। रिसेंट 20 लाख करोड़ का पैकेज आया। 20 लाख करोड़ में बहुत कुछ हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 20 लाख करोड़ एक छोटी मोटी अमाउंट नहीं होती। आपने देखा है कि ये जीडीपी का 10% है और हम उन 5 देशों से आगे हैं जिन्होंने अनाउंस किया है अपने जीडीपी का 7, 5%, 3% तक अनाउंस किया है, और हम ऊपर से भी 5वें स्थान पे हैं जिन्होंने अपने जीडीपी का 10, 12, 15, 21% अनाउंस किया है। हम चौथे नंबर से के बाद 5वें नंबर पे हैं। तो अमाउंट अगर हम कंपेयर करें तो कम नहीं होता किसी की व्यवस्था के लिए, लेकिन चीजें आज इतनी मिसमैनेज हो गई हैं कि आप उसकी व्याख्या भी नहीं कर सकते अपने शब्दों में। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा आपको, जिस तरीके से 20 लाख का अलॉटमेंट हुआ था, अगर उसका सदुपयोग कुछ दिनों के लिए अगर माइग्रेंट वर्कर्स को घर पहुंचाने में हो जाता तो स्थितियां बहुत संभल जाती। ये जो स्थिति आज अराजकता की फैली हुई है, लग रहा है कि देश जो है वो बिना सरकार के और एक अराजक राजा के तले पल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार, कम से कम केंद्रीय सरकार ऐसा नहीं सोचती। केंद्रीय सरकार की सोच ऐसी नहीं है, लेकिन उसके मिशन को कहीं ना कहीं राज्य स्तर पे राज्य की सरकारें, उसमें बीजेपी भी सम्मिलित हो सकती है, राज्य की सरकारें फेल करने पे तुली हुई हैं और वो नहीं चाहती कि कहीं मजदूरों के आने से कोरोना का कलंक उनके गृह राज्य में आ जाएगा। इसमें सबसे ऊपर है नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री, जिनके यहां से सबसे ज्यादा माइग्रेंट वर्कर हैं। उनको माइग्रेंट वर्कर के पैसे और टैक्स का पैसा खाने में तो बहुत मजा आता है, लेकिन माइग्रेंट वर्कर को उनके घर बुलाना उनको कतई मंजूर नहीं है। इसलिए ट्रेनों की मंजूरी वो ऐसे दे रहे हैं जैसे कि 5 दिन बाद सो के उठा हुआ एक इंसान सोचता है कि हाँ ये मामला था, सोचना है, मुझे करना है, चलो अभी करता हूं। और उसके बाद 5 दिन लगेंगे उसमें, फिर मंत्रिमंडल की बैठक होगी, अफसरशाही की बैठक होगी, तो क्या किया जाए, कैसे किया जाए, तो चीजें आके सॉर्ट आउट होगी कि चलो जी 50 ट्रेन के आदमी है वहां पे, 5 ट्रेन दे दो जी इनको। क्यों? क्योंकि ये भुखमरे राज्य, ये गरीब राज्य कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि हमारे पास मजदूर ना आए, क्योंकि वो कोरोना लेकर आएंगे और हमारे स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खुल जाएगी। ये बिहार सिर्फ एग्जाम्पल है, हर जगह वही है, हर जगह दिखावा है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो। सरकारें अलग अलग हैं, सरकारें कहीं गठबंधन की हैं, सरकारें सो कॉल्ड महा अघाड़ी गठबंधन की है, महाविकास अघाड़ी गठबंधन की है, सारी सरकारें सत्ता में हैं। तो आप किसी भी पर्टिकुलर गवर्नमेंट को टारगेट नहीं कर सकते, ये पूरी पॉलिटिकल क्लास जिम्मेवार है इसके लिए। क्योंकि अगर पॉलिटिकल क्लास चाहे तो अफसरशाही की इतनी हिम्मत नहीं कि वो चीजें जनता तक ना पहुंचे और वो ऊपर ही ऊपर खा जाएं। तो दोस्तों, सरकारों का क्लेम ये है, व्यवस्था ये है कि मजदूरों के पास पैसा नहीं है, काम नहीं है, रहने की जगह नहीं है, उसके बाद उनके लिए पीने का पानी नहीं है, अगर बीमार पड़ रहे हैं तो दवाई नहीं और हॉस्पिटल्स नहीं है। आदमी की जो 3 बुनियादी चीजें होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। मकान रेंट की वजह से नहीं है, मकान मालिक ने या तो निकाल दिया या फिर बोल रहा है कि निकाल दूंगा। रोटी है नहीं क्योंकि फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं और सरकार उनको 500 रुपए देके 50 दिन सोच रही है खा लें, जो कि संभव नहीं है। तो रोटी नहीं है, मकान नहीं है और कपड़ा खरीद तो नहीं सकते, लेकिन जो हैं वो भी किसी के चोरी हो गए हैं। बहुत सारे ऐसे फोन कॉल्स आए मुझे
कि सड़क पे सो रहे थे जी और चोरी हो गई, हम यहां सो रहे थे चोरी हो गई। तो जो 3 जरूरतें हैं बुनियादी एक इंसान की, रोटी कपड़ा और मकान, वो तक भी सरकार मुहैया नहीं कर पा रही है। ये वैसे कर्मवीर हैं जिन्होंने भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक ले जाने के लिए एक अहम कड़ी साबित होंगे या होते हैं, या फिर इन्हीं की वजह से हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना पाएंगे। लेकिन वो 5 ट्रिलियन की बनने वाली इकोनॉमी क्या इनको 5 महीने की रोटी नहीं खिला सकती? अगर ये रोटी नहीं खिला सकती तो इकोनॉमी पे लानत है, और अगर इकोनॉमी सक्षम है और सरकारें नहीं कर रही हैं तो सरकारों पे लानत है। जी हाँ दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि ऐसी भयावह स्थिति में हम जी रहे हैं जहां पे आप किसी से सहायता की उम्मीद ना रखें। आप ये जान लें ये सारी की सारी सरकारें निकम्मी हैं, या तो फिर इनके अंतर्गत जो पार्टियां आती हैं, जो पार्टियां शासन कर रही हैं, वो अपना अपना पैसा और फेस दोनों बचाने के बीच का रास्ता निकाल रही हैं और एक दूसरे पे ये ब्लेम गेम खेल रही हैं। ये कितने दिन तक चलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन जो परिस्थिति मजदूरों की बनी है, जिस तरीके से हाईवे पे भूखे प्यासे चलते जा रहे हैं और ठोकरे खा के मर रहे हैं, ट्रकों के बसों के नीचे आके मर रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार को इस पे कड़े कदम उठाने चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा नुकसान कोरोना नहीं कर सकता। अगर हम चीजों को फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके अगर हम मैनेज करते हैं तो इतनी भयावह परिस्थिति कोरोना से नहीं हो सकती। ये बात बिल्कुल कंफर्म है, और 60 दिन में सब कुछ सेटल भी हो गया होता अब तक, अगर सरकारें एक फिक्स प्लान के तहत काम करती। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपसे आग्रह करूंगा इस पर ध्यान दें। आपकी मदद के लिए 2-4 लोग आ सकते हैं, आम जनता आ सकती है, 2-4 एनजीओ आ सकते हैं, लेकिन इन सरकारों से उम्मीद रखना बिल्कुल बेवकूफी भरा निर्णय होगा आपका। बाकी अपना ख्याल रखें और हो सके तो जहां है वहां सुरक्षित रहें, क्योंकि आजकल ट्रेनों में भी चलना सुरक्षित नहीं है जिनको टिकट मिल रहा है। तो आप इसका ध्यान रखें और जितना हो सके आप एक जगह रहने की कोशिश करें, और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए आप अगर कहीं जाना चाहते हैं तो जाएं, क्योंकि आप इनसे कोई उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि जनता मर रही है और राजनीति चरम पे है। राजनीति की टीआरपी बिल्कुल हाई है, और इसमें सभी पार्टियों को इक्वली मैं ब्लेम कर रहा हूं, क्योंकि इनका मिसमैनेजमेंट इस कदर है कि ये पूरे जनता को, पूरे वर्कफोर्स को, हमारे कर्मवीरों की कोई इज्जत नहीं कर रहा। धन्यवाद।